नमस्कार दोस्तों, आज जी के बुक के इस अंक में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लंबी उस रेल यात्रा की जो लगभग 7 दिन में पूरी होती है। और आपको ये भी बता दें कि ये यात्रा नॉन स्टॉप होती है। और बात करेंगे कि किस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है। एक सवाल रहेगा माउंट एवरेस्ट पर। बताइए कि माउंट एवरेस्ट का मुख्य शिखर, जिसे समिट पॉइंट भी कहते हैं, वो किस देश में स्थित है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस सवाल का जवाब देने से पहले ध्यान दीजिए कि हम माउंट एवरेस्ट के समिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पूरे माउंट एवरेस्ट की नहीं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देव आनंद ने किस गाने को छिछोरा कह के रिजेक्ट कर दिया था, जो बाद में अमिताभ बच्चन की एक सुपरहिट फिल्म का आइकॉनिक गीत साबित हुआ। और जानेंगे कि ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। ऐसे ही सामान्य ज्ञान से जुड़े अनेक दिलचस्प व ज्ञानवर्धक सवालों, जवाबों एवं जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। हमारा ध्येय मनोरंजन और जानकारी साथ साथ। आपका जी के बुक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। सबसे पहले आज का फोटो क्विज। इस खिलाड़ी को पहचानिए। 1. कपिल देव। 2. रोजर बिन्नी। 3. युवराज सिंह। 4. गौतम गंभीर। जी हाँ, ये कपिल देव है। कपिल देव को क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। इन्होंने 1983 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर भारत को अप्रत्याशित विजय दिलाई थी। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि केवल 17 रन बनाकर हमारे चोटी के 5 बल्लेबाज पेवेलियन में लौट चुके थे। इस सेंचुरी के साथ ही वे भारत के लिए वनडे में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए थे। इस मैच में कपिल ने विकेट तो कोई नहीं लिया, परंतु अपने 15 ओवर्स की बेहद किफायती गेंदबाजी में केवल 21 रन दिए। इस शानदार जीत ने टीम के हौसलों को इतना बुलंद कर दिया कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हर प्रतिद्वंदी टीम को पराजित किया और फाइनल में वेस्ट इंडीज जैसी शानदार फॉर्म में चल रही टीम को भी मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। अब अगला सवाल। ब्लू गोल्ड किस गैस को कहा जाता है। 1. कार्बन डाइऑक्साइड। 2. प्राकृतिक गैस। 3. नाइट्रोजन। 4. ऑक्सीजन। उत्तर है प्राकृतिक गैस अर्थात नेचुरल गैस। इस गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। क्योंकि ये गैस पूर्णतया रंगहीन व गंधहीन होती है, इसलिए इसमें कृत्रिम रूप से मेथल मर्कैप्टैन गैस को मिलाया जाता है ताकि रिसाव इत्यादि का पता लगाया जा सके। इसे ब्लू गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जलने पर नीले रंग की लौ देती है। क्योंकि ये ऊर्जा का एक अत्यंत मूल्यवान स्रोत है, इसलिए इसकी तुलना गोल्ड से की जाती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट का मुख्य शिखर किस देश में स्थित है। 1. भारत। 2. नेपाल। 3. तिब्बत। 4. भूटान। सही जवाब है नेपाल। वास्तव में माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। इसका दक्षिणी हिस्सा नेपाल में है और उत्तरी हिस्सा तिब्बत में है। परंतु यदि सवाल है कि मुख्य शिखर अर्थात समिट पॉइंट कहाँ स्थित है, तो सही जवाब नेपाल ही माना जाएगा। अब आपकी सेहत से जुड़ा एक सवाल। किस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियों व जोड़ों में दर्द रहता है। 1. विटामिन B12। 2. विटामिन C। 3. विटामिन D। 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। वास्तव में हमारे जोड़ों में दर्द कई कारणों से हो सकता है, लेकिन विटामिन डी की कमी इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन B12 की कमी भी नसों को नुकसान पहुंचाकर दर्द और झंझनाहट पैदा कर सकती है। ये दर्द भी अक्सर जोड़ों या मांसपेशियों में महसूस होता है। इसके अलावा विटामिन सी जोड़ों में लचीलेपन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी के कारण जोड़ों में सूजन और दर्द रह सकता है। अब अगला सवाल। ऐसा कौन सा स्वतंत्र देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। 1. वेटिकन सिटी। 2. मोनाको। 3. नेपाल। 4. नाउरू। ये अनोखा देश है नाउरू। दक्षिण प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है।
ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। इस देश के सभी प्रशासनिक और सरकारी कार्य यारेन नामक स्थान पर होते हैं। मात्र 21 वर्ग किलोमीटर के इस द्वीप देश में लगभग 12,000 निवासी रहते हैं। कभी प्लेजेंट आइलैंड के नाम से जाना जाने वाला ये देश जनसंख्या के हिसाब से वेटिकन सिटी के बाद दूसरा तथा क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी व मोनाको के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है। अब बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी 2 राजधानियां हैं? 1. न्यूजीलैंड, 2. अफगानिस्तान, 3. नीदरलैंड, 4. पोलैंड। उत्तर है नीदरलैंड। नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की 2 राजधानियां हैं, एम्स्टर्डम और द हेग। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की आधिकारिक और शाही राजधानी है और द हेग प्रशासनिक राजधानी और राष्ट्रीय विधायिका की सीट है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नीदरलैंड और हॉलैंड में क्या फर्क है। नीदरलैंड इस देश का आधिकारिक नाम है। इसमें 12 प्रांत शामिल हैं, जिनमें से 2 को उत्तरी हॉलैंड और दक्षिणी हॉलैंड कहा जाता है। इसलिए जब लोग हॉलैंड का उल्लेख करते हैं तो वे तकनीकी रूप से केवल इन 2 प्रांतों के बारे में बात कर रहे होते हैं, पूरे देश के बारे में नहीं। एक और तथ्य ये भी है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। इन देशों में बोलीविया, चेक गणराज्य, श्रीलंका, मलेशिया इत्यादि शामिल है। अक्सर देशों में 2 राजधानियां होने का कारण प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग शहरों का उपयोग करना होता है। जब आज राजधानियों की बात चल ही रही है, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ऐसा कौन सा एकमात्र देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? 1. दक्षिण अफ्रीका, 2. ऑस्ट्रेलिया, 3. मोजाम्बिक, 4. जिम्बाब्वे। उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में कुल 13 देश हैं जिनकी एक नहीं बल्कि कई राजधानियां हैं, परंतु दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया प्रशासनिक और कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। अब यहाँ 3 राजधानियां होने का कारण भी जान लेते हैं। 1910 में जब दक्षिण अफ्रीका संघ का गठन हुआ तो नए देश की राजधानी के स्थान को लेकर काफी विवाद हुआ। पूरे देश में शक्ति संतुलन बनाने के लिए एक समझौता किया गया और इसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां बनी। अब बताइए कि कौन से देश की रेल यात्रा 7 दिन तक बिना रुके अर्थात नॉन स्टॉप चलती है? 1. रूस, 2. चीन, 3. भारत, 4. कनाडा। सही जवाब है रूस। ये यात्रा ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर होती है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलमार्ग यात्रा है जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। ये यात्रा लगभग 7 दिन में पूरी होती है और कई समय क्षेत्रों अर्थात कई टाइम जोन्स को पार करती है। अब अगला सवाल, भारत के अलावा रुपया और किस देश की मुद्रा है? 1. नेपाल, 2. श्रीलंका, 3. पाकिस्तान, 4. उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। हालांकि इनके अलावा भी कई अन्य देशों की मुद्रा के लिए रुपया या रूपी नाम प्रयोग होता है। जैसे इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई रुपया व सेशल्स में इसे सेशल्स रूपी कहा जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से कुछ दूर हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। आपके लिए ये जानना भी दिलचस्प होगा कि जिस रुपये का इस्तेमाल आप दिन रात करते हैं वो रुपया आया कहाँ से, यानी कि ये वास्तव में किस देश की देन है और आखिर रुपया शब्द लिया किस भाषा से गया है। इसका विस्तृत उत्तर आपको जी के बुक के अगले अंक की विशेष श्रृंखला 3 मिनट के क्रैश कोर्स में मिलने वाला है। इसके अलावा भी आप जानेंगे अनेक रोचक तथ्य, जैसे कब 1 रुपया 100 पैसे के बराबर घोषित किया गया या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतवर्ष की एकीकृत मुद्रा के रूप में किस सिक्के को मान्यता दी थी। मुद्रा प्रणाली अर्थात करेंसी सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई और जानिए इसके आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। अगर आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाले इस बेहद रोचक अंक की जानकारी भी फौरन ही मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए देव आनंद ने किस गाने को छिछोरा कह के रिजेक्ट कर दिया था? 1. खाई के पान बनारस वाला, 2. रिम झिम गिरे सावन, 3. आज रपट जाए तो, 4. पग घूंघरू बांध मीरा नाची थी।
ये गाना था कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना सुपरहिट गीत खाई के पान बनारस वाला। देव आनंद ने कहा था कि यह छिछोरे टाइप का गाना है और उनके अंदाज में नहीं बैठेगा। ये गीत देव साहब की 1973 में बनी फिल्म बनारसी बाबू के लिए तैयार किया गया था। बाद में ये गीत सन 1978 में डॉन फिल्म के लिए प्रस्तावित किया गया और फिर अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए इस गाने ने इतिहास रचा और हिंदी सिनेमा का एक आइकॉनिक गीत बन गया। वीडियो अंत तक देखने के लिए जीके बुक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।